मेरे किसी मित्र की है और मेरा मन किया कि मैं वो स्टोरी शेयर करूँ आपके साथ। तो स्टोरी ये है भाई, एक मेरा दोस्त है जो गवर्नमेंट जॉब में काम करता है, ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है उसकी, अच्छा काम है उसका, सब कुछ बढ़िया है। तो भाई आज से 15 साल पहले उसकी किसी लड़की के साथ मैरिज हो गई। मैरिज मीन्स कि उसका रोका हो गया लड़की के साथ, और रोके और मैरिज के बीच में 3 महीने का गैप था। और उस 3 महीने में वो लड़का और वो लड़की बहुत घूमे फिरे, मूवीज देखी, मौज मस्ती की उन्होंने, अच्छे खाना पीना खाना, वॉकिंग जाना, जिम जाना, मीन्स की लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय की उन्होंने। और भाई जैसे ही उनकी मैरिज हुई तो मैरिज के 3 महीने बाद लड़की के जो माँ बाप थे और लड़की की जो बहन थी, उन्होंने लड़की से पूछा कि आपकी मैरिज सही चल रही है? लड़की ने कहा कि हाँ मेरी मैरिज सही चल रही है। और उससे भी 6 महीने बाद जब लड़के के माँ बाप ने, यानी कि लड़के की माँ ने, बाप ने नहीं, लड़के की बाप ने लड़की से पूछा कि भाई बच्चे की क्या प्लानिंग है या हो रहा है, तो लड़की ने ये कहा कि नहीं अभी सोचते हैं, देखते हैं, ये सब कुछ हुआ। तो भाई ऐसे करते करते दोनों के 1.5-2 साल बीत गए शादी को। कमाल की बात ये देखो, वो लड़का उस लड़की को इतना खुश रखता था, घुमाता फिराता था, खिलाता पिलाता था, बहुत खुश रखता था, ठीक है। और जैसे जैसे उनकी शादी को 2 साल बीत गए तो ऑब्वियस सी बात है, लड़के की जो लड़का और लड़की दोनों की माओ ने उनसे बच्चों के लिए पूछा कि भाई तुम बच्चे कब कर रहे हो, या क्या प्लानिंग है या क्या नहीं है, ठीक है। तो लड़की ने तब 2 साल बाद जाकर उन 2 माताओं को ये वाली बात कही कि हम दोनों एक रूम में साथ सोते हैं लेकिन हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो लड़की के माँ बाप ने कहा कि भाई क्या बात हुआ, कोई झगड़ा है या क्या है क्या नहीं है। लड़के के बाप ने और माँ ने भी कहा, उनसे पूछा कि क्या बात है या क्या नहीं है। तो लड़की ने अपनी बहन को बताया, लड़की ने अपनी बहन को बताया कि भाई तेरे जीजाजी में आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, आप उनको डॉक्टर के दिखाओ। और वो लड़का बोला कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी डॉक्टर के नहीं दिखाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, ये सारी बातें हुई। तो हुआ ये कि शादी के जब 2 साल बीत गए तब मेरे किसी दोस्त ने उसको ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठा के डॉक्टर के लेके गया, और डॉक्टर से जब चेकअप करवाया तो ये पता लगा कि वो लड़का है ही नहीं। मीन्स कि वो लड़का भी नहीं है और लड़की भी नहीं है, वो बीच का इंसान था। और जो फिजिकल रिलेशन लड़का और लड़की के बीच में रहता है, वो रिलेशन उन दोनों के बीच में 2 साल से हो ही नहीं पाया। और दोनों के माँ बाप ने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सपने देखे, मैरिज में इतना पैसा लगा, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन लड़की ने भी ये सोचा कहीं ना कहीं जाके कि कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में सब सही हो जाएगा, सब कुछ चलने लग जाएगा, सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। लेकिन ऐसे करते 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 2 साल बीत गए। और जब ये बात लड़की को पता लगी कि लड़का जिसके साथ उसने शादी की हुई है वो ऐसा है, तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी मैरिज को 2 साल हो चुके हैं, अब मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, किसको कहूं, ठीक है। तब जाके हुआ ये कि लड़की ने पहले अपनी बहन को बताया, फिर माँ को बताया, फिर उन दोनों ने कहा कि भाई लड़के से तलाक ले लो क्योंकि ऐसे तो तुम अपनी ज़िंदगी नहीं निकाल पाओगी। और जब लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप के पास गए, लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप के पास गए, तो लड़कों वालों ने हाथ जोड़े और ये कहा कि आप समाज में या किसी को ये वाली बात मत बताना कि लड़के में हमारे ये दिक्कत है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, वो लड़का इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, उसने ये कहा कि मैं इसको खुश रखूँगा, ये जो चाहेगी मैं इसको वो दूंगा, पैसे की कभी दिक्कत आने नहीं दूंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा, सब कुछ, मतलब जो लाइफ में चाहेगी वो दूंगा। लेकिन जो मेरे माँ बाप और जो इस लड़की के माँ बाप सोचते हैं वो शायद मैं ना दे पाऊँ। और भाई उस लड़के का जो दिल है वो इतना अच्छा, इतना नीट एंड क्लीन था, और वो लड़की को अपने दिलो जान से चाहता था, ठीक है। तो भाई कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है लाइफ में कि वो लड़की अब ये कहलाएगी कि उसकी पहले मैरिज हो चुकी है, ठीक है, वो लड़की अब ये कहलाएगी कि भाई इसने लड़के को धोखा दिया, वो लड़की डिवोर्स के बाद अब ये कहलाएगी कि भाई इसमें कोई खोट है, ठीक है। लड़की के माँ बाप ने इतना सारा पैसा जो शादी में लगाया, ज्वेलरी में लगाया, लड़के को जो दिया वो तो चलो ले दे लेंगे, जैसा जो भी होगा, लेकिन जिंदगी किसकी बर्बाद हुई, जिंदगी इसमें किसकी बर्बाद हुई। एक लड़का जो वेल सेटल्ड है, गवर्नमेंट जॉब है, जिसका सब कुछ सही है, ठीक है, जिसका सब कुछ लाइफ में बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो लड़का जब अपने आप को उस पोजीशन पे सोचता है, वो लड़का
तब से लेके अब तक, मतलब इन चीज़ों को बहुत 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 अरसा बीत चुका है। गवर्नमेंट जॉब उसने छोड़ दी, वो घर में रहने लग गया, वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, बीमारियां लग गई, ठीक है। लड़की ने दोबारा मैरिज नहीं की, ठीक है, वो भी बेचारी टूट गई थी कि मेरे साथ हुआ क्या, सपने क्या देखे थे, क्या सपने ना आए, ठीक है। तो भाई ऐसे ही लोगों को है ना, ऐसे ही लोगों को दिमाग की बीमारी, पेट की बीमारियां, इस तरह की चीज़ें लग जाती हैं। और दुनिया कहती है कि भाई ये स्ट्रांग नहीं था, दुनिया कहती है कि ये लाचार था, या लाचार में क्यों जी रहा है, लाचारी में क्यों जी रहा है, ठीक है। दुनिया कहती है कि भाई इतना तो स्ट्रांग बन ही सकता था ये, या लड़की को कह सकते हैं। भाई कहना आसान है, सुनना उतना आसान नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। चाहे वो दिमाग का पेशेंट बन जाए, चाहे वो पेट का पेशेंट बन जाए, लेकिन कई लोगों की जो लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उससे उसको चाहकर भी वो नहीं निकाल पाते हैं। तो भाई ये रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। आज भी कभी मुझे जब इन बातों की याद आती है तो मुझे ये लगता है कि बेचारी उस लड़की ने ऐसे कौन से पाप किए थे, ठीक है, जो उसने शादी के बाद ये भुगता। और उस लड़के ने ऐसे कौन से पाप किए थे जो उसने अपना दिल लगा लिया उस लड़की के साथ और उसने उससे शादी की, जब उसे पता था कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट जॉब इतनी अच्छी चल रही थी, सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा था, आपने मस्ती मेरी लाइफ जीता रहता, ठीक है। तो भाई इस जो रियल स्टोरी में इतना ही आज के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अपने एक्सपीरियंस है ना कहीं इंसान को शेयर करते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई कई बार ये ना पेट के और दिमाग के रोग ऐसे हो जाते हैं कि दुनिया ये सोचती है कि क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें कभी ज़िंदगी भर ठीक नहीं होती। जब तक आप किसी काउंसलर से अपनी काउंसलिंग ना करवा लो, या फिर किसी साइकेट्रिस्ट से अपनी दवाई ना ले लो, ये वाली चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है भाई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।